नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 11वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत ना एमसीक्यू सीरीज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों को ना क्लास क्रमांक 10वां में भक्ति आंदोलन का जितना भी थ्योरी क्लास लेना था वो आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और आज की क्लास में ना इसी टॉपिक पर ना जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है। और ये जो तमाम जो थ्योरी है ना उसे आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और ये क्लास हो जाएगा ना उसके बाद 10-15 मिनट बाद आप लोगों का इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद दोबारा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास आप लोगों का लेकर के आऊँगा ना तो उसमें आप लोगों का 1857 की जो क्रांति है ना उसको पढ़ाऊंगा, जिसे भारतीय इतिहास का सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा उसके बाद। और वो आप लोगों के सिलेबस में एग्जैक्ट है। और ये आप लोग सोचोगे ना कि ये तो सिलेबस में नहीं लिखा गया है, तो एक चीज़ बता दूं, आप लोगों का जो इतिहास का जो सब्जेक्ट है ना उसमें बहुत कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन पूछा जाता है जी उसमें से क्वेश्चन। और इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा रीज़न ये है कि इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रश्न उठा करके पूछा गया है। तो इसीलिए इस टॉपिक को पूरा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि जितने भी प्रकार से इसमें क्वेश्चन बने ना तो वो आप लोगों का प्रैक्टिस रहे। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को आप लोग ध्यान से पढ़िए। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी कबीर या ऑप्शन डी चैतन्य। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। आप लोग भले ही कमेंट ना करो चलेगा, लेकिन खुद मन में सोचो कि क्या इसका आंसर होगा। जब आप सोचोगे ना तब आप लोगों का प्रैक्टिस होगा। और इस प्रकार के प्रश्न जैसे भी पूछेगा ना तो आप लोगों को याद आएगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया बोल करके। और आप लोग ये सोचोगे ना कि सर ये तो सिंगल प्रश्न है, ऐसे पूछा नहीं जाएगा। तो आप लोगों को मैं पहले ही थ्योरी क्लास में बताया था कि आप लोगों का जो प्रश्न है ना अभी कूट में पूछा जा रहा है और ना उसके अलावा जोड़ी मिलाओ टाइप से पूछा जा रहा है। तो सारी चीज़ को आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। इसी एक दो प्रश्नों को मिला करके क्या किया जाता है, एक में मर्ज करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो है वो बनाया जाता है। कैसे बना गया ये भी आप लोगों को आगे बताऊंगा। और कूट में भी प्रश्न है आप लोगों के लिए, लेकिन पहले बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, शंकराचार्य। कैसे? किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन किया था वो शंकराचार्य ने किया था। आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया था ना कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो संत है वो और उनका जो योगदान है वो। और आप लोगों को खास तौर से बोला था ना कि अलग अलग जो परंपरा है ना तो उसे आप लोगों को याद रखना है बोल करके कि वो किस परंपरा का ना प्रतिपादक है ये बोल करके। तो आदि शंकराचार्य जी जो है ना वो क्या है, अद्वैतवाद के जनक है। अलावा आदि शंकराचार्य जी और क्या थे? तो आदि शंकराचार्य जी जो है ना वो स्मृति संप्रदाय के संस्थापक थे। क्या? तो स्मृति संप्रदाय के भी क्या है, संस्थापक है। तो अद्वैतवाद का भी संस्थापक है और उसके अलावा स्मृति संप्रदाय के भी संस्थापक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा आदि शंकराचार्य जी है ना वो 4 जो शक्तिपीठ है उसकी स्थापना किया था, मतलब 4 जो अलग अलग मठ है ना जी पीठ, उसका स्थापना किया था। कौन कौन सा था वो जो पीठ है, वो 4 धाम जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन कौन सा है? तो सबसे पहला ज्योति पीठ हो जाएगा जिसमें बद्रीनाथ जी है, उत्तराखंड में है। दूसरा जो होगा वो शारदा पीठ हो जाएगा जिसमें कृष्ण जी की मूर्ति है, गुजरात में है। तीसरा जो होगा वो गोवर्धन पीठ हो जाएगा, है ना, जो उड़ीसा में है। और चौथा जो होगा वो श्रृंगेरी पीठ मैसूर में है। ठीक है, मतलब वो कर्नाटक में स्थित है। तो ये 4 अलग अलग जो शक्तिपीठ है उसको आप लोगों को याद रखना है, जिसे 4 धाम के नाम से भी जाना जाता है। और 4 धाम की जो संस्थापक है ना वो क्या है, तो आदि शंकराचार्य जी हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, नोट करके रखने के लिए भी बोला था इसी वजह से। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को ये भी जानना होगा कि ऑप्शन नंबर बी रामानंद के बारे में भी थोड़ा सा जान लो, ताकि आप लोगों को ऑप्शन को देखो ना कुछ उसके बारे में आप लोगों को याद आना चाहिए। रामानंद जी जो है ना वो भक्ति को क्या किया था, दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय गया था। और उसके अलावा रामानंद का गुरु कौन था? तो रामानुजाचार्य था। और उसके अलावा ये भी जान लो कि इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ना अलग अलग जाति के जो लोग थे ना उसको अपना शिष्य बनाया था। आप लोगों को थ्योरी में भी बताया था, है ना। तो रामानंद के बारे में ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी के बारे में जान लो, कबीर के बारे में। कबीर के जो प्रमुख रचना है ना वो बीजक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा चैतन्य, चैतन्य का और क्या नाम था? तो चैतन्य को चैतन्य महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। और वो किस वाद के संस्थापक थे? तो वो अचिंत्य या भेदाभेदवाद के क्या थे, संस्थापक थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है उसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट
करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इतना सारा आप लोगों का बताने का मतलब ये है कि आप लोगों को केवल एक ही प्रश्न को नहीं पढ़ना है, इस एक प्रश्न के अंतर्गत जितने भी ऑप्शन आते हैं ना और उस ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को जानना है। क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सेम टू सेम एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन क्या है ना, जैसे भी अगर घुमा करके पूछे आप लोगों को समझ में आना चाहिए और आप लोगों का इस प्रकार की जो प्रश्न है वो बनना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बताया हूँ ना कि इसमें से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसा पूछा जाएगा, कूट आधारित पूछा जाएगा। आप लोगों के लिए कूट भी प्रश्न लाया हूँ, शुरुआती में सिंगल लाया हूँ क्योंकि आप लोगों से बनना चाहिए और बनता है तो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को आप ध्यान से पढ़िए। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य या ऑप्शन डी महात्मा बुद्ध। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो भी ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य जी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे, तो अद्वैतवाद बोल लो या अद्वैत दर्शन बोल लो, दोनों एक ही है। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो शंकराचार्य जी थे। उसके अलावा शंकराचार्य जी जो है ना वो स्मृति संप्रदाय के भी संस्थापक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य जी जो है ना वो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक है। क्या? तो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक जो है ना वो रामानुजाचार्य है। कैसे याद रख सकते हो? तो देखो, रामानुजाचार्य से राम ले लेना, और राम क्या है हमारे लिए? विशिष्ट है। विशिष्ट से क्या लेना है? विशिष्ट द्वैतवाद आप लोगों को लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो होगा ना रामानुजाचार्य वो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी माधवाचार्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। माधवाचार्य जी जो है ना वो द्वैतवाद मत के प्रतिपादक थे। क्या? तो द्वैतवाद मत के प्रतिपादक थे माधवाचार्य जी जो है वो। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को अब ध्यान से पढ़िए। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन से संत विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक थे? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य या ऑप्शन डी निम्बाकाचार्य। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी रामानुजाचार्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन से संत विशिष्ट दर्शन के संस्थापक थे? तो विशिष्ट द्वैत दर्शन के जो संस्थापक थे अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना जी, रामानुजाचार्य। कैसे याद रखना है? तो रामानुजाचार्य से राम को लेना, और राम क्या है हमारे लिए? तो हमारे लिए विशिष्ट है, हमारे लिए आदरणीय है ना। तो विशिष्ट से क्या लेना है? विशिष्ट द्वैतवाद लेना है। तो विशिष्ट द्वैतवाद बोल सकते हो या विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन बोल सकते हो, दोनों एक ही है। और इसका जो संस्थापक है वो रामानुजाचार्य जी हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी माधवाचार्य के बारे में जानते हैं। माधवाचार्य जी जो है ना वो द्वैतवाद मत के प्रतिपादक है, केवल इतना आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य के बारे में भी बताया हो ना कि शंकराचार्य जो है ना वो अद्वैतवाद के संस्थापक है। क्या? तो अद्वैतवाद मत जो है ना उसके संस्थापक थे। उसके अलावा स्मृति संप्रदाय के भी संस्थापक थे। उसके अलावा चार जो पीठ है ना तो उसके भी संस्थापक थे शंकराचार्य। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी निम्बाकाचार्य, निम्बाकाचार्य के बारे में थोड़ा सा आप लोग ये जान लो कि निम्बाकाचार्य जी जो है ना वो द्वैतवाद के संस्थापक थे। क्या? तो द्वैतवाद के संस्थापक जो है ना वो निम्बाकाचार्य है। कैसे याद रखोगे? तो निम्बाकाचार्य जो है ना वो दो भगवान को मानने वाले थे। क्या? तो निम्बाकाचार्य जी जो है वो दो भगवान को मानने वाले थे। और दो भगवान से क्या होगा जी? द्वैतवाद, शुरू में दो आ रहे हैं ना जी, दो आ रहे हैं। तो द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो निम्बाकाचार्य है। ऐसे ही किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ना रटोगे तो कोई मतलब नहीं हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे, ठीक है। तो कोई भी शब्द से ना रिलेट करके पढ़ना सीखो तो जल्दी से आप लोगों को याद होगा। क्योंकि अगर आप लोग ना कुछ अलग तरीके से पढ़ोगे, खुद से कुछ बना करके पढ़ोगे, तब आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहता है। तो इसीलिए ट्राई करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा ना कुछ अलग टिप से बताने की कोशिश करूँ आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित में से किस संत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों में अपनी विचारधारा को प्रचारित किया? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी गुरु नानक या ऑप्शन डी चैतन्य।
तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए कबीर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित किस संत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों में अपनी विचारधारा को प्रचारित किया? तो वो कबीरदास हो जाएगा। ये आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी के बारे में थोड़ा सा जान लो। गुरु नानक। गुरु नानक जी जो है ना वो सिख धर्म के संस्थापक है। क्या? तो सिख धर्म के जो संस्थापक है वो गुरु नानक है। उसके अलावा लंगर प्रथा की शुरुआत भी किसने किया था? तो गुरु नानक ने किया था। उसके अलावा गुरु नानक जी जो है ना वो निर्गुण भक्ति धारा के उपासक थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी चैतन्य के बारे में थोड़ा सा जान लो। चैतन्य को चैतन्य महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। और चैतन्य महाप्रभु किस परंपरा को मानने वाले थे? तो अचिंत्य भेदा भेदवाद के क्या थे? तो वो संस्थापक थे या प्रतिपादक थे। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चैतन्य से क्या लेना है आप लोगों को? चैतन्य से अचिंत्य भेदा भेदवाद के प्रतिपादक थे। ये आप लोगों को याद रखना है। थोड़ा सा भले ही आप लोगों को डिफिकल्टी लगे लेकिन पढ़ने की समझने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद इसका पूरा पीडीएफ है ना वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से दोबारा प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग ना जितने भी मैं आप लोगों को बताया ना तो एक साइड ना जो भी संतों के नाम है वो लिखना है, और एक तरफ जो भी ना वो धर्म के क्या किए थे, उपासक थे या अलग अलग जो परंपरा को मानने वाला थे ना, तो इसको एक एक साइड लिख करके कम से कम रख लेना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न केवल एक ही प्रश्न इससे पूछा जाएगा, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को ध्यान से पढ़िए। विनय पत्रिका के रचयिता है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास या ऑप्शन डी केशवदास। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विनय पत्रिका के रचयिता है, तो विनय पत्रिका के जो रचयिता है ना वो ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा जान लो। राम मार्गी सगुण भक्ति धारा के क्या थे? प्रमुख संत थे। क्या? तो राम मार्गी सगुण भक्ति धारा के क्या थे? प्रमुख संत थे। ये आप लोगों को याद रखना है। और तुलसीदास जी की और क्या क्या रचना थी? तो तुलसीदास जी की जो रचना था ना वो पहला रामचरितमानस, दूसरा हो जाएगा विनय पत्रिका, और तीसरा हो जाएगा जानकी मंगल। तो ये 3 प्रकार की जो रचना है ना उसकी जो रचयिता है वो तुलसीदास है। तो इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। आप लोगों के लिए कूट वाला भी प्रश्न है, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, उसमें आप लोगों का टेस्ट लूंगा, देखना कैसे आंसर लेते हो, देखते हैं फिर। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़ते हैं। राग गोविंद के रचयिता है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी नरसिंह, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी रसखान। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए मीराबाई करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राग गोविंद के रचनाकार है, तो राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई ही ना करेक्ट हो जाएगा जी। मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया था ना, और बोला भी था आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लो बोल करके, तो इसीलिए राग गोविंद की जो रचनाकार है ना वो मीराबाई इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा मीराबाई के बारे में थोड़ा सा और जान लो। जयदेव गीत गोविंद के क्या थे? उन्होंने टीका लिखा था। क्या? तो जयदेव गीत गोविंद पर ना क्या लिखा था? टीका लिखा था मीराबाई। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और प्रमुख जो कृष्ण भक्त थे ना जी ये मीराबाई जो है वो, तो ये भी आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के लिए ना कूट वाला प्रश्न आ गया, तो अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और फिर से आप लोगों को आंसर देना है। और जो मैं आप लोगों को बोला था ना कि कूट आधारित प्रश्न पूछा जाएगा अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें, तो सेम ऐसे ही पूछा जाएगा। और इसमें क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो, सुमेलित कीजिए करके दिया है। दक्षिण भारत के भक्ति संत एवं उनका दर्शन, सूची 1 में संत दिया है और सूची 2 में दर्शन दिया है। ए को पढ़ो रामानुज, बी माधवाचार्य, सी निम्बाकाचार्य और डी वल्लभाचार्य। इसके अलावा सूची 2 में दिया है पहला शुद्ध द्वैत, दूसरा द्वैताद्वैत, तीसरा द्वैत और चौथा विशिष्ट द्वैत। सही उत्तर चुनिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो इसमें सूची 1 और सूची 2 करके दिया है। सूची 1 में संतों का नाम दिया और सूची 2 में दर्शन को दिया है। मतलब वो जिस परंपरा को फॉलो करते थे, संस्थापक थे ना, तो उसको दिया है। और आप लोगों को इसीलिए नोट करने के लिए बोला था, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा अभी के डेट में। और इनमें से एक को भी जानते ना तो ईजी तरीके से आप लोग क्या कर सकते थे, इसका आंसर दे सकते थे। कैसे? तो सबसे पहले ए को देखो, रामानुज। तो रामानुज का पूरा क्या नाम है? तो रामानुजाचार्य आप लोगों को बताया था ना। तो रामानुज हमारे लिए क्या थे जी?
विशिष्ट थे, क्योंकि रामानुजाचार्य से क्या लेना है, राम लेना था। राम हमारे लिए क्या है, तो विशिष्ट है, हमारे लिए इष्ट, हमारे देवता है, तो इसीलिए विशिष्ट द्वैतवाद आ जाता इसमें। तो ए का क्या होगा, चौथा हो जाता। और बी को देखो, माधवाचार्य, तो माधवाचार्य किस परंपरा को मानने वाले थे, तो वो द्वैतवाद को मानने वाले थे। उसके अलावा निम्बाकाचार्य को देखो, तो निम्बाकाचार्य किसको मानने वाले थे, तो वो द्वैतवाद को मानने वाले थे। आप लोगों को बताया था ना कि निम्बाकाचार्य जी जो है वो दो भगवान को मानने वाले थे, और दो भगवान से क्या लेना है, द्वैतवाद लेना है, आप लोगों को बोला था ना। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य किसको मानने वाले थे, तो वो शुद्ध द्वैतवाद को मानने वाले थे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर एक को भी पता होता ना, तो इजी तरीके से आप लोगों का जो आंसर है वो बन जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। इसमें भी सेम प्रश्न रिपीट कर दिया है, सूची 1 और सूची 2 करके, लेकिन ना इसमें सीक्वेंस को जो है ना वो बदल दिया गया है। तो आप बताओ, सेम टू सेम प्रश्न है, जो 7वां पढ़े ना वैसे ही सेम टू सेम है, लेकिन इसमें जो सीक्वेंस है ना इसका बदल दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, अब बताओ एक बार, और आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें अब करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे फर्स्ट को देखो, रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य क्या थे, हमारे लिए विशिष्ट थे। आप लोगों को बोला था ना जी, रामानुजाचार्य से राम को लेना है, राम जी हमारे लिए क्या है, तो राम जो है हमारे लिए विशिष्ट है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें ही ना करेक्ट हो जाएगा जी, एक को भी बताते तो ये करेक्ट हो जाता इसमें भी। और उसके अलावा माधवाचार्य क्या थे, तो माधवाचार्य द्वैतवाद को मानने वाले थे। निम्बाकाचार्य किसको मानते थे, तो निम्बाकाचार्य द्वैतवाद को मानते थे, दो भगवान को मानने वाले थे, बताया था ना। उसके अलावा डी, वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य किसको मानते थे, तो शुद्ध द्वैतवाद को मानते थे। प्रश्न 7 और प्रश्न 8 सेम है, लेकिन इसका सीक्वेंस से बदल दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को पढ़ते हैं। तो ये भी तो सेम है जी, देखो ना, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बाकाचार्य और शंकराचार्य, एक सिर्फ अलग बदल दिया गया शंकराचार्य करके। चलो इसका बताओ क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, सेम टू सेम दिया है, बस सीक्वेंस को फिर से बदल दिया गया है। एक को देखो, रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य किसको मानने वाले थे, तो रामानुजाचार्य जी जो है ना वो विशिष्ट द्वैतवाद को मानने वाले थे। रामानुजाचार्य से राम को लेना है, और राम हमारे लिए क्या है, विशिष्ट है, तो विशिष्ट द्वैतवाद आ जाएगा। बी को देखो, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य किसको मानने वाले थे, तो शुद्ध द्वैतवाद को मानने वाले थे। निम्बाकाचार्य, निम्बाकाचार्य किसको मानने वाले थे, तो वो जो मानने वाले थे वो द्वैतवाद को मानने वाले थे, क्योंकि वे दो भगवान को मानने वाले थे ना जी, तो इसीलिए द्वैतवाद को मानने वाले थे। उसके अलावा शंकराचार्य किसको मानने वाले थे, तो अद्वैतवाद को मानने वाले थे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन है जी, तो इसीलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपको पीडीएफ में दे दूंगा, तो एक बार और आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को अब ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन निर्गुण पंथ का उपासक नहीं था। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी नानक या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए सूरदास करेक्ट हो जाएगा। कैसे, इनमें से कौन निर्गुण पंथ का उपासक नहीं था, तो निर्गुण पंथ का उपासक नहीं था ना, वो सूरदास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और सूरदास जी जो है ना वो सगुण पंथ के उपासक थे, निर्गुण पंथ के नहीं थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है, सूरदास जी है ना वो सगुण पंथ के उपासक थे, और वो कृष्ण भक्ति मार्ग के भी उपासक थे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए सूरदास करेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा निर्गुण पंथ के जो जो उपासक थे उसमें नानक भी आ जाएगा, जिसको गुरु नानक कहते हैं। उसके अलावा कबीरदास भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। हमेशा उपरोक्त सभी सही नहीं होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को ध्यान से पढ़िए। पुष्टि मार्ग दर्शन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी निम्बाकाचार्य या ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पुष्टि मार्ग दर्शन के प्रतिस्थापक निम्नलिखित में थे कौन थे, तो पुष्टि मार्ग दर्शन के जो प्रतिस्थापक थे ना वो वल्लभाचार्य जी थे, ये आप लोगों को याद रखना है।
और वल्लभाचार्य जी के बारे में एक चीज़ आप लोगों को और बताया था ना कि रुद्र संप्रदाय के क्या थे, संस्थापक थे क्या? तो रुद्र संप्रदाय के जो संस्थापक है ना वो भी वल्लभाचार्य जी हैं। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य के बारे में भी बताया था आप लोगों को। शंकराचार्य जी जो है वो अद्वैतवाद के जनक है क्या? तो अद्वैतवाद के जो जनक है वो शंकराचार्य जी हैं। उसके अलावा चार पीठों की क्या किया था, उन्होंने स्थापना किया था। उसके अलावा स्मृति संप्रदाय के भी संस्थापक कौन है, शंकराचार्य है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी, निम्बाकाचार्य। निम्बाकाचार्य किस परंपरा के संस्थापक थे? तो निम्बाकाचार्य जी जो है ना वो द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक है। आप लोगों को बताया था ना निम्बाकाचार्य जी जो है वो दो भगवान को मानने वाले थे, और दो से क्या लेना है, द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक आप लोगों को लेना है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी, माधवाचार्य। तो माधवाचार्य जी जो है ना वो द्वैतवाद मत के प्रतिपादक थे क्या? तो द्वैतवाद मत के प्रतिपादक जो है वो माधवाचार्य हैं। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए अद्वैतवाद, ऑप्शन बी द्वैतवाद, ऑप्शन सी द्वैताद्वैतवाद या ऑप्शन डी विशिष्ट द्वैतवाद। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए अद्वैतवाद इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रतिपादन किया? तो आदि शंकराचार्य ने जिस दर्शन का प्रतिपादन किया था वो अद्वैतवाद था। तो ये आप लोगों को बताया था ना। और उसके अलावा स्मृतिवाद का भी संस्थापक कौन है? तो आदि शंकराचार्य है। और आदि शंकराचार्य ने चार जो धाम है, ये चार जो पीठ है उसके भी संस्थापक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी द्वैतवाद। तो द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो माधवाचार्य जी हैं। कौन? तो द्वैतवाद के जो संस्थापक है वो माधवाचार्य है। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी द्वैताद्वैतवाद। तो दो भगवान को मानने वाले कौन थे? तो निम्बाकाचार्य थे। आप लोगों को बताया ना कि निम्बाकाचार्य जी जो है वो दो भगवान को मानने वाले थे, और दो से शुरू में ये जो द्वै है ना वो ले लेना, तो द्वैतवाद आप लोगों को याद रहेगा। उसके अलावा विशिष्ट द्वैतवाद, कौन हमारे लिए विशिष्ट थे? तो राम, भगवान राम है वो हमारे लिए क्या थे? विशिष्ट थे। तो राम से क्या लेना है? रामानुजाचार्य लेना है। समझ में आया आप लोगों को विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग इसमें जो वाद दिया है ना उसको देखो, और देखने के बाद जो भी इसके संस्थापक है ना तो उसका नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। औरों से एडिशनल पढ़ना है, तब ना आप लोग औरों से ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे जी हैं। और उसके अलावा इसका जो पूरा पीडीएफ रहेगा ना वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। और कैसे जुड़ोगे व्हाट्सअप ग्रुप से? तो आप लोग सबसे पहले इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा, और मेरे प्रोफाइल में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके। तो वहाँ से मैं आप लोगों का नंबर लेके व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और उसके अलावा दूसरा उपाय ये है कि आपके स्क्रीन पर ना रेंडमली एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, वो भी मेरा ही नंबर है। तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट मेरे को ना मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप में कि सर मेरे को ग्रुप में जोड़ना है बोल करके। तो वहाँ से भी आप लोगों को क्या करूँगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और ग्रुप में ऐड होने का जो ना आप लोगों का नॉमिनल चार्ज पे करना होगा, तो कोई ज़्यादा नहीं लूँगा। और कितना लेंगे ये बताओ ना, तो केवल आप लोगों को 149 केवल एक बार ही पे करना है। उसके बाद जितना भी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, पाँचों सब्जेक्ट, तो पाँचों सब्जेक्ट का जितना भी क्लास होगा सारा पीडीएफ आप लोगों को उसी ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा अलग से जो नोट्स वगैरह बनाऊंगा ना उसे भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को ना अच्छे से तैयारी हो सके। और इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बेवजह ट्रैफिक वगैरह भीड़ नहीं चाहिए। केवल जिन लोग पढ़ने में सिंसियर है ना केवल वही ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। एक बार अपने पढ़ाई के लिए इतना नहीं कर सकते जी आप लोग। और बुक भी लोगे ना जी, तो बुक की जो कीमत है वो भी 300 से 400 के आसपास बुक की कीमत है। कोचिंग करोगे तब तो भूल जाओ, 8 से 10 हज़ार कोचिंग वाले लेते हैं। मैं तो केवल 149 ले रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। सारा चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। चलिए अब हम लोग ना पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। बाकी चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस मठ की स्थापना नहीं की? ऑप्शन ए श्रृंगेरी मठ, ऑप्शन बी शारदा मठ, ऑप्शन सी गोवर्धन मठ या ऑप्शन डी कांची मठ। कई बार आप लोगों को बताया हूँ इसके बारे में। ऐसे ही प्रश्न थोड़ा सा डीप पूछेंगे ना तो आप लोगों के लिए क्या होगा, पढ़े रहोगे तो ईजी हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी कांची मठ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस मठ की स्थापना नहीं की बोला है ना। तो आदि शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना किया था, आप लोगों को बताया था ना मैंने। और वो जो 4 मठ है वो उत्तर दक्षिण करके चारों दिशाओं में है, मतलब भारत के चारों दिशाओं में ये जो 4 मठ है जिसे 4 धाम के नाम से जानते हैं उसकी क्या किया था, स्थापना किया था। तो उत्तर में कौन सा मठ था? तो उत्तर में अगर कि मठ के बारे में बात करूँ ना तो ज्योतिपीठ बद्रीनाथ है। क्या? तो ज्योतिपीठ बद्रीनाथ है उत्तर में। और ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। उसके अलावा दक्षिण में कौन सा मठ है? तो दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है। क्या? तो श्रृंगेरी मठ बोल सकते हो या श्रृंगेरी पीठ बोल सकते हो, जो कर्नाटक में स्थित है। उसके अलावा पूर्व में कौन सा मठ है? तो गोवर्धनपुरी का जो मठ है ना वो पूर्व में है, जिसमें बलभद्र व सुभद्रा है। और ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा पश्चिम में कौन सा मठ है? तो पश्चिम में शारदा द्वारका कृष्ण जी की क्या है, पश्चिम में मठ है। और ये कहाँ है? तो ये जो है ना वो गुजरात में है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इस प्रकार से जो होगा ना वो श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ और गोवर्धन मठ, 3 मठ ये हो जाएगा। और चौथा जो होगा वो बद्रीनाथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ना 4 जो अलग अलग धाम है उसकी क्या किया था, स्थापना किया था आदि शंकराचार्य जी ने। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो मठ है ना कांची में नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को पढ़िए। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? ये तो सेम प्रश्न है जी। तो किसने किया था? तो आदि शंकराचार्य जी ने किया था। ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को आप ध्यान से पढ़िए। भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी एकनाथ या ऑप्शन डी बाबर। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी बाबर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? तो ये बाबर थोड़ी ना होगा जी। मीराबाई जो था वो भक्ति आंदोलन में था, कबीरदास भी था, एकनाथ भी था। लेकिन बाबर क्या है, ये तो मुगल बादशाह है जी, तो थोड़ी ना होगा ये। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक दो प्रश्न और बचा है आप लोगों के लिए, इसको भी पढ़ लीजिए। इसके बाद फिर आप लोगों का क्लास जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को पढ़िए। भक्ति आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य था? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी गुरु नानक या ऑप्शन डी नामदेव। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए कबीर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भक्ति आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य था? तो रामानंद का जो शिष्य था वो कबीर ही ना था जी। आप लोगों को थ्योरी में बताया था ना कि रामानंद जी जो है ना उसके 5 अलग अलग क्या थे, शिष्य थे अलग अलग जातियों के। और उन्होंने क्या किया था, जाति के जो बेड़ा है उसको तोड़ा था। मतलब जो उस समय जो परंपरा व्याप्त था ना जातिगत वाला, तो उसको तोड़ते हुए अलग अलग जातियों के जो लोग थे उनको अपना शिष्य बनाया था। कौन कौन थे उसका शिष्य जो है वो? तो सबसे पहला कबीर हो जाएगा, उसके अलावा सेन हो जाएगा, तीसरा रैदास हो जाएगा, चौथा नामदेव हो जाएगा और पांचवा पीपा हो जाएगा। तो ये 5 अलग अलग जो जाति के जो लोग थे ना उसको अपना क्या बनाया था, शिष्य बनाया था संत जो रामानंद है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को आप ध्यान से पढ़िए। मलिक मोहम्मद जैसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? ऑप्शन ए राणावत, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी सुकुमावत या ऑप्शन डी कृष्णावत। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी पद्मावत इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मलिक मोहम्मद जैसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है ना वो पद्मावत के रचयिता थे। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। पुस्तक ललित माधव के लेखक थे? ऑप्शन ए जयसी सूरी, ऑप्शन बी वाचस्पति मिश्र, ऑप्शन सी माधव विद्यारत्न या ऑप्शन डी रूप गोस्वामी। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी रूप गोस्वामी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पुस्तक ललित माधव के लेखक थे, तो ललित माधव के जो लेखक थे ना वो रूप गोस्वामी थे। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कई प्रश्न ऐसे होगा जो आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों की सिलेबस से भी बाहर होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आसपास का सिलेबस है ना तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। पढ़ने में क्या दिक्कत है जी, अभी अभी टाइम है तो पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद संबंधित है? ऑप्शन ए शंकराचार्य से, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य से, ऑप्शन सी कुमारिल से या ऑप्शन डी प्रभाकर से।
तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अनिर्वचनीय ख्यातिवाद संबंधित थे। तो अनिर्वचनीय ख्यातिवाद जो है ना वो शंकराचार्य से संबंधित थे, ये आप लोगों को याद रखना है। और थ्योरी में भी आप लोगों को बताया था ना कि अद्वैतवाद के संस्थापक बोल सकते हो या अनिर्वचनीय ख्यातिवाद के संस्थापक बोल सकते हो। तो ये कौन था? तो ये शंकराचार्य जी हैं, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार से।